जैसा कि आपको पता है हम कई दिनों से पवित्र आत्मा को जानना इस सीरीज पे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। काफी टॉपिक्स को हमने देखा है अभी तक पवित्र आत्मा के विषय में। पिछले हफ्ते हमने ये देखा था कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या होता है। कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है और इसका मतलब क्या है, मैंने आपको समझाया था भी। और आज के दिन हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो व्हाट इज द फीलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरना क्या है। बहुत सारा कंफ्यूजन है आज मसीह जगत में पवित्र आत्मा को लेकर, बहुत सारी झूठी शिक्षाएं हैं। लोग अक्सर अपना जो एक्सपीरियंस होता है, अपना जो अनुभव होता है, अनुभव के बेसिस पर ही वचन का अनुवाद करते हैं, व्याख्या करते हैं और वचन को अनदेखा भी करते हैं कि वचन में क्या हम पाते हैं पवित्र आत्मा के विषय में। और दो एक्सट्रीम्स है, दो चरम सीमा कहते हैं ना, दो एक्सट्रीम्स। यहाँ पर एक एक्सट्रीम में थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र आत्मा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, पवित्र आत्मा की शिक्षा को पाते भी नहीं। और ऐसे थोड़े लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा ही, वचन का कोई उनको गहराई से समझ नहीं होती है और वचन या पवित्र आत्मा का जो सिद्धांत है, द डॉक्ट्रिन ऑफ द होली स्पिरिट, उसके विषय में भी उनको ज्यादा कुछ पता नहीं होता। वो सिर्फ अपने ही अनुभव पर, अपने ही फीलिंग्स पर, अपने ही सोच और विचारों पर ही, अपने ही भावनाओं पर ही डिपेंड होकर, निर्भर होकर वचन की व्याख्या करते हैं और वचन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही दो साइड्स भी अगर हम देखते हैं, दोनों पहलुओं को भी जब हम देखते हैं तो ये बहुत ही हमारे लिए खतरनाक है। ये हमारे लिए सही नहीं है कि हम इन दोनों वर्गों में हम कहीं ना कहीं हम फंस जाए। इसलिए हमें वचन में आना है, वचन को देखना है कि वचन क्या कह रहा है कि पवित्र आत्मा की शिक्षा के विषय में। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं पवित्र आत्मा से भरना क्या है। और उसका सबसे मुख्य पद मैं इफिसियों की पत्री का 5वां अध्याय और उसका 18 पद मैंने लिया है इस वचन को, इस टॉपिक को समझाने के लिए। और वचन ऐसा कहता है, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्या हम सब लोग मिलकर इसको पढ़ेंगे? ठीक है, फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर हम पढ़ेंगे। दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं, पिछले हफ्ते जो हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है उसके विषय में हमने क्या सीखा है, उसकी परिभाषा क्या है। मैंने आपको बताया था पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यह एक आत्मिक कार्य है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह एक विश्वासी को पवित्र आत्मा में डुबोते हैं जब वह उद्धार पाता है। इस क्रिया के द्वारा विश्वासी मसीह के साथ और मसीह की देह मतलब कलीसिया के साथ एक हो जाता है और पवित्रता, सेवा और गवाही के जीवन के लिए सामर्थ्य पाता है। ठीक है, तो इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा से भरना, इन दोनों में अंतर है। ये दोनों एक नहीं है, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो इसको हमें जानने की जरूरत है और कुछ बातों में आपको मैं अंतर क्या है आज बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पवित्र आत्मा से भरना, इसकी परिभाषा क्या है? हाउ डू यू डिफाइन द फीलिंग ऑफ द होली स्पिरिट? ठीक है, इसकी परिभाषा को पहले आपके आगे रखता हूं, उसके बाद हम विस्तार में हम देखेंगे कि वचन हमसे क्या कहता है। ठीक है, पवित्र आत्मा से भरना एक निरंतर चलने वाला कार्य है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा विश्वासी को परमेश्वर के नियंत्रण में पवित्र, फलदायी और आज्ञाकारी जीवन जीने के लिए सशक्त, प्रभावित और निर्देशित करता है। ठीक है, यहां पर अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, भैया ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है,
ये परिभाषा, इसका डेफिनेशन, पवित्र आत्मा से भरे जाना आखिर क्या है ये? अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको लगता है कि ये कुछ स्पष्ट रूप से मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि पवित्र आत्मा से भरने का मतलब होता है क्या है। ठीक है, ये एक निरंतर चलने वाला कार्य है, एक बार की घटना नहीं है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये निरंतर चलने वाला कार्य है, जिसके द्वारा क्या होता है, पवित्र आत्मा विश्वासी को, कह रहा हूं विश्वासी को, ध्यान में रखिए, केवल और केवल सच्चे विश्वासी को पवित्र आत्मा उसी के अंदर होता है जो सच्चा विश्वासी है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाता है, उद्धार पाता है। तो एक विश्वासी को क्या करता है पवित्र आत्मा? परमेश्वर के नियंत्रण में पवित्र, फलदायी और आज्ञाकारी जीवन जीने के लिए सामर्थ्य देता है या सशक्त करता है, हमको प्रभावित करता है और हमें और निर्देशित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पुराने नियम में जितने भी भक्त थे, क्या लगता है आपको कि वो पवित्र आत्मा से भरे गए थे? पुराने नियम के जो भक्त पहले से लेकर, ठीक है, आदम से लेकर जब तक पवित्र आत्मा हमको दिया नहीं गया तब तक, क्या लगता है आपको कि पुराने नियम में क्या पवित्र आत्मा से लोग भरे गए थे? धर्मेंद्र कह रहा है कि नहीं, और विष्णु कह रहा है कि हाँ। शायद आपको याद नहीं होगा या फिर आपने ठीक से पढ़ा नहीं होगा। हम देखते हैं कि कई बार परमेश्वर ने अपने ही आत्मा से लोगों को पुराने नियम में भी भरा है, लेकिन पुराने नियम में पवित्र आत्मा के भरने में और नए नियम के पवित्र आत्मा के भरने में बहुत अंतर है। एक ही आत्मा है, उनको जो आत्मा दिया गया और हमको जो आत्मा दिया गया एक ही आत्मा है, लेकिन पुराने नियम में क्या हुआ है ये बात हमको समझना जरूरी है। देखिए, मूसा के नीचे, ठीक है, जब मूसा इस्राएल की प्रजा को मिस्र से छुड़ाकर जो प्रतिज्ञा की गई भूमि थी वहां पर ले जा रहा था, और परमेश्वर उनको कई आज्ञाएं दी थी, और उन आज्ञाओं में एक आज्ञा थी कि जो तंबू है, परमेश्वर का जो तंबू था या जो टैबरनेकल था, उसमें जो काम होते थे उसको कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए मूसा के नीचे जो काम कर रहे थे उसमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम था बसलेल। ठीक है, यहां पर निर्गमन में हम देखते हैं 35 अध्याय में 30 से 31 तक, तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो ऊरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है, और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है। देख रहे हैं आप, परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है। हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने आत्मा से बसलेल नामक इस व्यक्ति को परिपूर्ण करता है। किस लिए? काम के लिए, एक स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। साथ ही साथ हम देखते हैं गिनती का 27 का 18 में कि यहां पर यहोशू के बारे में, ठीक है, यहोशू को किस रीति से परमेश्वर ने अपने आत्मा से दृढ़ किया। ठीक है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। यहां पर भी हम देखते हैं। और साथ ही साथ हम फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो न्यायों की किताब के 6 के 34 में ये है गिदोन। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका, तब
अबियेजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। यहां पर भी हम देखते हैं यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। साथ ही साथ हम देखते हैं शिमशोन के बारे में। न्यायों की किताब 13 अध्याय में हम देखते हैं, और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसका नाम शिमशोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा, और यहोवा का आत्मा उसको उभारने लगा। ठीक है। अंत में और एक उदाहरण मैं आपको बता दूंगा दाऊद के विषय में। पहले शमूएल का 16 का 13 में, जहां पर तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तो ये सारे लोग जो पुराने नियम में, ये सारे भक्त जन जो भी थे, हम देखते हैं कि इनके ऊपर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा इनके ऊपर आया, या इनमें समाया, या इनको उभारता। ठीक है। या इन बल से उतरता। ये सारे सारे घटनाओं को जब हम देखते हैं, ये बातों को हम पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा इन सारे भक्त जनों पर उतर आया। लेकिन किस उद्देश्य से, किस मकसद से? किस मकसद से? एक ही मकसद था सभी मामलों में। ठीक है, जितने भी हमने देखा है, सभी मामलों में लोगों को विशिष्ट कार्य पूरा करने, ठीक है, एक स्पेसिफिक टास्क, एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए है पवित्र आत्मा उनको दिया गया, या कोई एक सत्य की घोषणा करने के लिए परमेश्वर की ओर से कुछ काम को सौंपा गया। इसीलिए पवित्र आत्मा या परमेश्वर का आत्मा उन पर उतर आता था या उनमें समाया करता था। और जब हम पुराने नियम और नए नियम की बात हम करते हैं, तो नए नियम में हमें जब पवित्र आत्मा दिया गया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको दिया गया, तो यह है कलीसिया की शुरुआत या कलीसिया का जन्म। और कलीसिया के साथ हमें, प्रभु यीशु मसीह के शरीर कलीसिया के साथ हमें एक करने, हमें जोड़ने के लिए, एक विश्वासी के अंदर हमेशा वास करने के लिए, हम पर मुहर लगाने के लिए कि हम अब परमेश्वर की संतान हैं। यह है नए नियम में पर्पस, यह है नए नियम में पवित्र आत्मा को दिया जाने का मुख्य उद्देश्य। ठीक है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ठीक है, एक बहुत ही दिलचस्प बात अगर हम देखते हैं, तो पुराने नियम में कहीं पर भी पवित्र आत्मा से भरे जाने की आज्ञा या आदेश हम नहीं पाते, कहीं पर भी। जैसा नए नियम में हमको आदेश दिया गया, नए नियम में हमको आज्ञा दी गई है, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा इफिसियों का 5 का 18, जहां पर हम देखते हैं दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये एक आदेश है, ये एक आज्ञा है कि हर विश्वासी को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, पवित्र आत्मा से भरे जाना है। और ये पवित्र आत्मा से भरे जाने का ये जो कार्य है, ये निरंतर होने वाला एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक वक्त का काम नहीं है। ठीक है। तो हम कुछ सत्यों को हम देखने वाले हैं आत्मा से भरे जाने के बारे में। मैं आपके आगे 8 सत्यों पर नजर डालने की मैं कोशिश करूंगा, और हर एक सत्य को हम पवित्र शास्त्र के आधार पर हम समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको और भी अधिक समझ में आए कि पवित्र आत्मा से भरे जाने का मकसद क्या है, ये क्या होता है, और इसकी परिभाषा जो अभी तक हमने देखा है उसको भी हम स्पष्ट रूप से हम समझ पाए। सबसे पहली बात,
आत्मा से भरा जाना एक आदेश है, जैसा कि मैंने आपको बताया। पवित्र आत्मा से भरा जाना ये एक कमांड, इट इज ए कमांड, ठीक है, ये एक आज्ञा है हमारे लिए। दूसरी बात, आज्ञा से आत्मा से भरना एक निरंतर चलने वाला अनुभव है जो बार बार हो सकता है। ध्यान देखिए, अभी तक आप जो इफिसियों के 5 का 18 जो आपने पढ़ा है, उसमें हम ये पाते हैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। अगर हो जाओ ऐसा लिखा होता तो ये एक बार की घटना होती, लेकिन वचन हमको स्पष्ट रूप से ये कहता है कि पवित्र आत्मा से भरपूर या परिपूर्ण होते जाओ, होते जाओ। कीप फिलिंग, ठीक है। तो आत्मा से भरना एक निरंतर चलने वाला अनुभव है जो बार बार हो सकता है। देखिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक बार का है, लेकिन पवित्र आत्मा का भरे जाना बार बार है, ठीक है। तीसरी बात, आत्मा से भरना स्वयं को समर्पित करना और आत्मा के नियंत्रण और प्रभाव में आना है। ध्यान से सुनिए, आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा से भरने का मतलब यह होता है कि अपने आप को, स्वयं को समर्पित करना और आत्मा के नियंत्रण और प्रभाव में आना है। इसी वचन को, जो इफिसियों का 5 का 18 है, वचन हमसे कहता है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, है ना, पियक्कड़ ना हो जाओ, शराब पीकर मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहो या होते जाओ। तो यहां पर हम क्या पा रहे हैं? आत्मा से भरना, स्वयं को समर्पित करना और आत्मा के नियंत्रण और प्रभाव में आना है। जैसा एक पियक्कड़, एक शराबी, जब वो दारू को पीता है तो किसके नियंत्रण में होता है? वो शराब के नशे में, है ना, कंप्लीटली। उसको अपना खुद का भी होश नहीं होता है। अपना होश खोकर पूरी तरह वो शराब के नियंत्रण में होता है वो, क्योंकि उसने दारू पी रखी है। तो यहां पर पौलुस एक पियक्कड़ जैसा, एक शराबी जैसा दारू पीकर उसके नियंत्रण में होता है, इसकी तुलना अब एक विश्वासी जो पवित्र आत्मा से भरपूर होता है, वो किसके नियंत्रण में होता है? इससे कंपेयर करके, इसकी तुलना करते हुए हमको यह समझाता है कि आत्मा से भरपूर होना या आत्मा से भरे जाने का मतलब यह है कि हम स्वयं को, जैसा एक शराबी अपने स्वयं को, अपने आप को उस दारू के या उस शराब को अर्पित करता है, समर्पित करता है पीने के लिए, वैसे ही हम अपने आप को, जब हम पवित्र आत्मा के अधीन में उसको हम समर्पित करते हैं, अपने आप को, अपना जीवन, तो हम क्या करते हैं? आत्मा के नियंत्रण में हम आ जाते हैं, आत्मा के प्रभाव में हम आ जाते हैं। जैसा एक पियक्कड़ दारू के प्रभाव में और दारू के नियंत्रण में होता है, वैसे ही जो सच्चा विश्वासी आत्मा के द्वारा जब वो भर दिया जाता है, आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाता है, तो वो अब आत्मा के नियंत्रण में, उसके कंट्रोल में और उसके इन्फ्लुएंस में या उसके प्रभाव में वो जीवन जीता है। चौथी बात, यदि हमारे जीवन में कोई पाप चल रहा है तो आत्मा का भरना रुक सकता है। बहुत ही जरूरी बात, बहुत ही जरूरी बात। यदि हमारे जीवन में कोई पाप, जिसके कारण पवित्र आत्मा शोकित है, परमेश्वर दुखित है, हम वचन के विरोध में जानबूझकर, पता होने पर भी हम उस पाप में जीवन जी रहे हैं, तो ये पवित्र आत्मा का भरना हमारे जीवन में रुक सकता है, जिसके द्वारा हम मसीह जीवन नहीं जी पाएंगे, हम पाप से हारते रहेंगे और हम पाप की गुलामी में हम जीवन जीते रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए पवित्र आत्मा से भरपूर होना
ये हमारे समर्पण पे, हम कि जितना हम परमेश्वर को अपने आप को स्वयं का हम समर्पण करते हैं उस पर निर्भर होता है। जितना हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, उतना उतना ही ज्यादा हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते रहते हैं। और यदि हम शरीर के अनुसार चलते, किसी पाप में हम अभ्यास करते हुए ही जीवन बिताते रहते हैं, तो पवित्र आत्मा का भरना रुक सकता है। और जो आश्वासन हमको मिलना चाहिए, हमारे उद्धार का आश्वासन, प्रभु जी मेरे साथ है, उसका हाथ मेरे ऊपर है, उसकी सामर्थ मेरे साथ है, उसकी उपस्थिति मेरे साथ है, उसका आनंद मेरे मन में है, ये सब कुछ हम खो बैठते हैं। ये सब कुछ हम खो बैठते हैं। बहुत ही हम फीके पड़ जाते हैं, बहुत ही हम ड्राई बन जाते हैं, सूखे हो जाते हैं हम लोग, यदि हम पवित्र आत्मा से भरे नहीं जाते हैं दिन प्रतिदिन। पांचवी बात, आत्मा से भरने से हमारे जीवन में मसीह जैसा चरित्र और फल उत्पन्न होता है। पुराने नियम में आत्मा से जब भरे जाते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि एक विशिष्ट कार्य के लिए आत्मा का फल, चरित्र में बदलाव और फल का उत्पन्न पुराने नियम में नहीं था। लेकिन जब नए नियम की हम बात करते हैं तो गलातियों की पत्री में हम देखते हैं कि 5वें अध्याय के 22 और 23 में कि वहां पर पवित्र आत्मा का फल हम देख पाते हैं। और पवित्र आत्मा के भरने से हर दिन हम लगातार निरंतर भरते रहने से क्या होगा, हमारे जीवन में हम मसीह जैसा, मसीह में रूपांतर होते हुए, उसके स्वरूप में हम बदलते हुए मसीह जैसा चरित्र और फल हमारे अंदर उत्पन्न होता है। हम पवित्र आत्मा के द्वारा तब तक नहीं चलाए चलते हैं जब तक हम पहले उससे भरे नहीं जाते। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, आत्मा से भरा जाना हमें सुसमाचार का साहस पूर्वक प्रचार करने के लिए प्रेरित करता है। जो आत्मा से भरपूर नहीं होते, आत्मा से भरे नहीं जाते, मैं कह रहा हूं वो केवल डरपोक की तरह, एक कायर की तरह अपना जीवन जिएंगे, जबकि लोग सुसमाचार के विरोध में बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में बात करते हैं, और आपके पास उनका विरोध करने या उनका जवाब देने के लिए आपके पास हिम्मत भी नहीं होती है, आपके पास साहस भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से हम भरे नहीं जा रहे हैं। जो कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरे जाता है, उसके अंदर सुसमाचार का साहस पूर्वक प्रचार करने के लिए सामर्थ होती है, शक्ति होती है। परमेश्वर उसको सशक्त बनाता है, सामर्थ्य बनाता है, ताकि वो बलपूर्वक सुसमाचार का प्रचार कर पाए। वो डरेगा नहीं, वो भय नहीं खाएगा, चाहे लोग उसको मार भी डाले, वो प्रभु के लिए खड़ा रहेगा। और ये बल हमें, और ये हिम्मत, ये साहस, ये हियाव हमको पवित्र आत्मा से भरपूर होने पर मिलता है। आप हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम की किताब में, ठीक है, प्रेरितों के काम की जो किताब है उसमें हम कई बार देखते हैं कि कई लोग जब पवित्र आत्मा से भरपूर हुए, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बड़ी सामर्थ्य के साथ, बड़े साहस के साथ उन्होंने सुनाया। जहां जहां पवित्र आत्मा से लोग भरे गए, वहां वहां सुसमाचार बड़े साहस के साथ सुना गया। पहली बार जो पवित्र आत्मा दिया गया पेंतिकोस्त के दिन, आप सोच के देखिए, उस वक्त पतरस सुसमाचार का जब प्रचार किया साहस के साथ, ये पतरस 3 बार झूठ बोलकर एक लड़की से डरने वाला ये पतरस उस वक्त हजारों लोगों के आगे खड़ा होकर पवित्र आत्मा से भर कर, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाकर पतरस खड़ा होकर जब सुसमाचार का प्रचार किया, इतनी हिम्मत से, इतने साहस से, तो पता है क्या हुआ? 3000 लोग उस वक्त उद्धार पाए। 3000 लोग कहने लगे कि हम क्या करें उद्धार पाने के लिए।
उनके हृदय छिद गए और वो पश्चाताप के साथ सुसमाचार को अंगीकार करें, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करें। तो ये होता है फर्क, ये होता है फर्क। जब हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं तो हम किस रीति से सुसमाचार का हम प्रचार करते हैं, किस रीति से हम साहस के साथ सुसमाचार का प्रचार करने और प्रभु यीशु मसीह के लिए हम गवाह बनकर हम जीवन जीते हैं। सातवीं बात, आत्मा के भरने से स्तुतिगान, धन्यवाद और समर्पण उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसा कि हम इफिसियों के 5 का 18 से 21-20 तक हम अभी तक हम जो पढ़े हैं, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आप देख रहे हैं यहां पर परिणाम क्या है, पवित्र आत्मा से भरे जाने का परिणाम क्या है कि हम स्तुति करेंगे, हम भजन गाएंगे, हम आत्मिक गीत गाएंगे और साथ ही साथ हम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते रहेंगे, हम धन्यवादी बनेंगे। और इतना ही नहीं, हम भय के साथ एक दूसरे के हम अधीन भी रहेंगे, एक दूसरे की सेवा हम करेंगे। इसी 5वें अध्याय में पौलुस और भी कई बातें बताता है जो कि पति पत्नी के रिश्ते, माँ बाप के और बच्चों के बीच के रिश्ते, एक स्वामी और दास, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में किस रीति से एक विश्वासी को व्यवहार करना चाहिए, वो सारी बातें पौलुस इसके आगे लिखता है। और हम संदर्भ में अगर हम देख पाते हैं तो कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा से जो भरे जाता है उसका जीवन आगे वाले वचनों में जैसा लिखा है वैसा होता है। अगली बात, आत्मा का भरना, ध्यान से सुनिए, आत्मा का भरना यह गारंटी नहीं देता कि आप अन्य भाषा बोलेंगे, बल्कि यह हर दिन एक वफादार और ईश्वरीय जीवन जीने के लिए आत्मा का सशक्तिकरण प्रदान करता है। पिछली बार भी मैंने बताया कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा से भरे जाना, इसका मतलब ये नहीं कि आप अन्य भाषा बोलो। आज कई सारी झूठी शिक्षाएं ये कहते हैं कि जब तक अन्य भाषा में आप नहीं बोलोगे तब तक आप पवित्र आत्मा को आपने पाया ही नहीं है। ऐसी शिक्षाओं से हमें दूर रहना जरूरी है, ऐसी बातों से हमें दूर रहना जरूरी है, क्योंकि वचन स्पष्ट रीति से हमको समझाता है। पहले कुरिन्थियों के 12 में पौलुस कहता है कि हर किसी को अन्य भाषा या भाषाओं में बोलने का वरदान नहीं मिलता है, हर किसी को नहीं दिया जाता ये। ठीक है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आत्मा का भरना यह गारंटी नहीं देता कि आप जरूर 100% आप अन्य भाषा बोलेंगे, आप, कोई गारंटी नहीं। परमेश्वर पर डिपेंड करता है, पवित्र आत्मा पे डिपेंड करता है कि वो किसको क्या वरदान दे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो। सबसे बेटर, सबसे बेहतरीन जो एविडेंस या जो सबूत हम देख पाते हैं पवित्र आत्मा के भरने से, वो यह है कि हर दिन हम एक वफादार और ईश्वरीय जीवन हम जीने लगते हैं। हम अपने चरित्र में प्रभु यीशु मसीह के रूप में हम बदलते रहते हैं, अपनी चाल चलन, अपनी बोली में, अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा हम बनते रहते हैं और हम आत्मा का फल लाते हैं, हम आत्मा का फल लाते हैं। ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में होता क्या है पता है? पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में हम जो त्रिएक परमेश्वर का जो तीसरा व्यक्ति है पवित्र आत्मा, हम उसको पाते हैं। ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कह रहा हूं मैं, पवित्र आत्मा के भरे जाने में,
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में क्या होता है? जब एक पापी मन फिराता है, पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, सुसमाचार को ग्रहण करता है, उसी वक्त, उसी क्षण, एक क्षण में ही पवित्र आत्मा के द्वारा वो पुनर्जीवित होता है, उसका नया जन्म होता है, और उसी वक्त वो नया जन्म जैसा होता है वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाता है। और उस वक्त क्या होता है? एक विश्वासी, एक मसीही पवित्र आत्मा के त्रिएक परमेश्वर के तीसरे व्यक्ति को, पवित्र आत्मा को वो पाता है। पवित्र आत्मा को वो पाता है। लेकिन पवित्र आत्मा के भरे जाने में क्या होता है पता है? पवित्र आत्मा के भरे जाने में पवित्र आत्मा हमको पाता है, और कितना पाता है? जितना हम उसके प्रति अधीन रहेंगे, उसके प्रति हम समर्पित रहेंगे। बपतिस्मा में हम पवित्र आत्मा को पाया है। अब पवित्र आत्मा से भरे जाने में पवित्र आत्मा हमको पाता है। किस मात्रा में पाता है? जितना हम उसके प्रति हम समर्पित रहेंगे, जितना उसके अधीन हम रहेंगे, पवित्र आत्मा उतना ही हमको पाता है। तब हम पर डिपेंड करता है, ये हम पर निर्भर होता है कि हम कितना पवित्र आत्मा के प्रति कितना ईल्ड हो रहे हैं, या कितना हम समर्पित हो रहे हैं, कितना हम अपने आप को हम सरेंडर कर रहे हैं, ये मायने रखता है। आज कई सारे विश्वासी है जिनका पवित्र आत्मा से तो बपतिस्मा हुआ है, जब नया जन्म पाया है, लेकिन पवित्र आत्मा से हर दिन भरे जाना ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में, परमेश्वर की अधीनता में ये अपने आप को देते नहीं है, और इसलिए इनका जीवन रूखा सूखा और आत्मिक रीति से ये उन्नति नहीं कर पाते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के भरे जाने में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या अंतर है। इससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया, लेकिन ये साइज थोड़ा सा बहुत छोटा है, इसलिए आपको दिख नहीं पाता है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपके लेफ्ट साइड में, ठीक है पवित्र आत्मा के साथ, या पवित्र आत्मा के द्वारा, या पवित्र आत्मा में बपतिस्मा, ये क्या है। और फिर राइट साइड में है पवित्र आत्मा से भरे जाना या परिपूर्ण होना। इन दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक बार का अनुभव है, मैंने आपको वहां पर रेफरेंस भी दिया है। और पवित्र आत्मा से भरे जाना लगातार होने वाली प्रक्रिया है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा धर्मी ठहराए जाने के लिए है, और फिर पवित्र आत्मा से भरे जाना पवित्रीकरण के लिए है। इट इज फॉर आवर सैंक्टिफिकेशन, ठीक है, प्रगतिशील पवित्रीकरण के लिए। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा बयाने के रूप में हमको दिया गया है। इट इज लाइक ए गारंटी, ठीक है, बयाने के रूप में हमको दिया गया है। और पवित्र आत्मा से भरे जाना परिपक्वता के लिए दिया गया है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इसको पाने के लिए कोई आदेश या आज्ञा नहीं दी गई है। जैसा पिछली बार मैंने बताया, हमको कोई कमांड या कोई आदेश या कोई आज्ञा नहीं दी गई कि आपको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना है। ये परमेश्वर का कार्य है। लेकिन हमको आदेश दिया गया है पवित्र आत्मा से भरपूर होने का, पवित्र आत्मा से भरे जाने का। इफिसियों के 5:18 जो अभी तक हमने पढ़ा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, ये आदेश है, ये हमको दिया गया है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पेंतिकोस्त के दिन से पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। पेंतिकोस्त के दिन ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सबसे पहली बार कलीसिया का जो जन्म हुआ, तभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको दिया गया। पेंतिकोस्त से पहले ये कभी नहीं हुआ। लेकिन पवित्र आत्मा से भरे जाना ये पुराने नियम में भी हुआ है, जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया, ठीक है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पलट नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी रिवर्स, इट कैन नॉट बी अनडन। इसको अंडू नहीं कर सकते आप। मतलब एक बार सच्चे मसीह में, सच्चे विश्वासी में जब उसका नया जन्म होता है, तो पवित्र आत्मा हमेशा के लिए वास करने उसके अंदर आता है, उसमें निवास करने के लिए। पवित्र आत्मा, इसको कोई
पलट नहीं सकता। लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा से भरे जाना, इसको हम खो सकते हैं। इसको हम खो सकते हैं। जहां पर परमेश्वर का सामर्थ और उसकी शक्ति, उसकी उपस्थिति, उसका प्रेम, उसका आश्वासन, हम इसको खो सकते हैं। ठीक है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक विश्वासी आत्मा के पूरे व्यक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है, जैसा अभी तक मैंने बताया है कि विश्वासी पवित्र आत्मा के पूरे व्यक्ति को प्राप्त करता है बपतिस्मा में, और पवित्र आत्मा के भरे जाने में पवित्र आत्मा प्रगतिशील रूप से विश्वासी के पूरे व्यक्ति को प्राप्त करता है। अब पवित्र आत्मा हमको प्राप्त करता है जितना हम उसके प्रति समर्पित होते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उद्धार के लिए पवित्र आत्मा द्वारा मुद्रांकित किया जाना। ठीक है, बपतिस्मा में हम क्या होते हैं, हम पर मुहर लगती है, हम मुद्रांकित होते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में। लेकिन पवित्र आत्मा से भरे जाने में आत्मा के नेतृत्व, नियंत्रण और चलने के समान है। पवित्र आत्मा के जब हम भरे जाते हैं तो हम उसके नियंत्रण में हम आते हैं, उसके प्रभाव में हम आते हैं, और ये उसके नेतृत्व में चलने के समान है। अंत में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मसीह की देह के सदस्य बनने का परिणाम। ठीक है, जब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हमारा होता है तो हम मसीह की देह, कलीसिया से हम एक हो जाते हैं और कलीसिया के सदस्य हम बन जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा से भरे जाने में भय और अधीनता में एक दूसरे की सेवा करने का परिणाम उत्पन्न होता है। ठीक है, जो पवित्र आत्मा से भरपूर होते रहता है प्रतिदिन, वो क्या है, भय के साथ एक दूसरे की सहायता करता है, सेवा करता है। ठीक है, तो आज ये प्रचार सुनने के बाद, ये बातें सुनने के बाद हमको क्या करना चाहिए? फिर हमको क्या करना चाहिए? व्हाट इज एप्लीकेशन? ठीक है, मैं जैसा कि मैंने कहा कि हर कोई परमेश्वर का संतान, परमेश्वर की बेटी हो या बेटा, जो परमेश्वर के द्वारा जन्मा गया है, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा तो निवास करता है, लेकिन हर मसीही परमेश्वर के आत्मा से भरपूर नहीं हो रहा है। परमेश्वर के आत्मा का जो सामर्थ है, उसकी शक्ति है, उसको नहीं पा रहा है। क्यों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कष्टों में, दुखों में, क्लेशों में भी वो आनंदित रहता है और कोई व्यक्ति आनंदित नहीं रहता है? पवित्र आत्मा से अगर हम भरे नहीं जाते हैं तो इसका फर्क यही है। क्यों ऐसा होता है कि एक विश्वासी में जब लोग उससे बैर करते हैं या उससे नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रेम कर सकता है उनसे, और एक विश्वासी है उनसे प्रेम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से वो भरपूर नहीं हो रहा है। एक विश्वासी हरदम पाप पर विजय पाते रहता है। पाप की जो पाप अपनी ओर जो खींचता है, उसको प्रलोभन अपनी ओर जो खींचता है, प्रलोभन में डालने की कोशिश करता है, लेकिन ये विश्वासी उस पर विजय पाता रहता है। लेकिन और एक विश्वासी है जो हमेशा हारते ही रहता है, लगातार हारते ही रहता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से वो भरपूर नहीं हो रहा है, पवित्र आत्मा से वो भरे नहीं जा रहा है। कोई विश्वासी अपनी प्रार्थना के लिए अद्भुत रीति से परमेश्वर के पास से जवाब को पाता है, और कोई बिल्कुल नहीं। इसमें हो सकता है कि परमेश्वर की इच्छा ना हो, लेकिन फिर भी कई बार अधिकतर उसके प्रार्थना का जवाब उसको आता ही नहीं, चाहे वो हां या ना, लेकिन उसका प्रार्थना का जवाब उसको मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से वो दिन प्रतिदिन भरपूर नहीं हो पा रहा है। कई बार हम देखते हैं कि यदि कोई सुसमाचार को प्रचार करे या कोई कलीसिया में भी प्रचार करे,
तो उनका प्रचार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ होता है, उनका प्रचार पवित्र आत्मा की शक्ति से, परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ होता है और वो मनों में प्रभाव डालता है। लेकिन कुछ प्रचार लगता है कि हम क्यों सुन रहे हैं, लगता है कि इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, लगता है कि इन बातों में कुछ मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से वे भरे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो जवाब यही है कि जब तक हम पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं होते हैं तब तक हम हमारा जीवन ऐसे ही हम जिएंगे, जो हारा हुआ है, जो निराशा में है, जो जो उम्मीद खो बैठा है, जो आशाहीन है। और इसीलिए आज ये आज्ञा हमको दी गई है कि हम पवित्र आत्मा से भरे जाए। एक वक्त एक भक्त ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट किया। उसने कहा कि पवित्र आत्मा की शक्ति से ब्लैंक, यहां पर जो डैश है, ब्लैंक है, इसको भरने के लिए पोस्ट किया। पवित्र आत्मा की शक्ति से, तो बताएं सिर्फ 1 घंटे में कम से कम 100 लोग इसके रिप्लाई में लोगों ने ऐसा कहा, पवित्र आत्मा की शक्ति से कुछ लोगों ने ऐसा कहा, मैं अपने बैरी को माफ कर पाया। पवित्र आत्मा की शक्ति से जो मुझे बहुत ही दुख दे रहा था उसको मैंने माफी दी। और किसी ने कहा, पवित्र आत्मा की शक्ति से जिस शराब की लत में मैं था उससे मैं छुटकारा पाया। जिस अश्लीलता को देखने की लत में मैं था, एडिक्शन में मैं था, उससे मैंने छुटकारा पाया। किसी ने कहा, पवित्र आत्मा की शक्ति से मैं मेरे दिल की जो कड़वाहट थी उससे मैं छुटकारा पाया। किसी ने कहा कि पवित्र आत्मा की शक्ति से, सामर्थ्य से मेरे रिश्ते हमेशा कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार, रिश्तों में हर किसी से मैं लड़ना, झगड़ना या हर किसी को मैं डांटना, इसमें से मैं छुटकारा पाया। किसी ने कहा, मैं स्मोकिंग करना छोड़ दिया। किसी ने कहा कि मैं गपशप करना छोड़ दिया पवित्र आत्मा के शक्ति से। तो देखिए, पवित्र आत्मा की शक्ति जब हर दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में हम भरे जाते रहते हैं तो ये सारे कार्य हमारे जीवन में हम देख पाते हैं। हम ऐसे ही निष्क्रिय, एक इनएक्टिव मसीही जीवन हम नहीं जी पाएंगे। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे अंदर कार्य करते रहता है। लेकिन आज क्यों लोग पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं? क्यों हम दूर रहते हैं? ये बात सोचने वाली बात है। कई लोगों को शिक्षा नहीं मिलती है या कई लोगों को जानते नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए आदेश है, आदेश है। देखिए, ये जो आदेश दिया गया है कि मतवालेपन के लिए, ठीक है, जो है दाखरस से मतवाले ना बनो, है ना, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये एक ही सेंटेंस में लिखा गया है। मतलब जितना दाखरस से मतवाले बनना गलत है, पाप है, उतना ही अगर पवित्र आत्मा से भरे नहीं जा रहे हो वह भी उतना ही पाप है। सोचिए कि अगर मैं यहां पर दारू पीकर आया हूं, मैं हाँ एकदम टन होकर नशे में मैं झूलता हुआ आया हूं यहां पर, आप क्या कहेंगे मुझसे? आप मेरा हाथ पकड़कर आप मुझे बाहर ले जाएंगे और 1 घंटा मुझे लेक्चर देंगे, है ना, मुझे समझाएंगे। लेकिन जब मैं यहां पर खड़ा होकर बिना पवित्र आत्मा के ही मैं प्रचार कर रहा हूं, बिना पवित्र आत्मा के मैं सेविकाई कर रहा हूं, बिना पवित्र आत्मा के मैं मसीही जीवन जी रहा हूं, तो हमें क्या कहना चाहिए फिर? जब हम कोई दारू पीकर
यहाँ आता है या बैठता है या प्रचार करता है या यहाँ पर आता है झूलते हुए, तो हम उसको गलत कहते हैं। लेकिन फिर हम ये क्यों गलत नहीं कहते हैं कि जब कोई विश्वासी पवित्र आत्मा से हर दिन प्रतिदिन भरपूर नहीं हो रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो चलाए नहीं चल रहा है, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, उसके प्रभाव में जीवन नहीं जी रहा है, तो क्यों हम गलत नहीं कह रहे? क्यों हमको ये नहीं लग रहा है कि ये भी हमारे लिए जितना दारू पीना पाप है उतना ही ये भी पाप है? क्यों नहीं लगता हमको? ये हमारे लिए सोचने की बात है। तो कैसे हम पवित्र आत्मा से भरपूर हो सकते हैं? कैसे हम, क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा पाप है जो जो पवित्र आत्मा के भरपूर होने में, पवित्र आत्मा के भरे जाने में रोक ला रहा है, रुकावट को ला रहा है? अगर ऐसा है तो हमें मन फिराना है, हमें पश्चाताप करना है, हमें जांचना है कि प्रभु जी मुझे दिखा कि ऐसा कौन सा मेरे अंदर पाप है जो पवित्र आत्मा के भरपूर होने या पवित्र आत्मा से भरे जाने में रुकावट ला रहा है, ताकि हम उससे मन फिराए, उससे हम पश्चाताप करें। तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है। और साथ ही साथ पता है, आज कोई पास्टर आकर या कोई सेवक आकर आपके हाथों पर हाथ, आपके सर पर हाथ रखकर ले लो पवित्र आत्मा, या कुछ ऐसा अ, चमत्कार करने की जरूरत नहीं है। आपको इस मीटिंग में उस मीटिंग में आपको भागने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए सिर्फ आपको अपने व्यक्तिगत प्रार्थना और अपने व्यक्तिगत वचन के अध्ययन पर अगर आप ध्यान दें तो वो काफी है। अपनी कोठरी में, अपने कमरे में, अपने जगह पर ही, आप जहां पर हो वहां पर प्रभु से मांगो तो आपको पवित्र आत्मा देगा, पवित्र आत्मा से भरेगा आपको। वचन के अध्ययन अगर आप नहीं करते हो तो इसकी गारंटी है कि कभी भी हम पवित्र आत्मा से हम भरे नहीं जाएंगे। वचन का अध्ययन और अपना प्रार्थना का जीवन, यही काफी है कि हम पवित्र आत्मा से दिन प्रतिदिन हम भरते जाए। ठीक है, पता है लोग क्यों क्यों प्रभु के आगे, प्रभु के पास नहीं आते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं पश्चाताप करूं, मन फिराऊं और प्रभु को मेरा जीवन अर्पित करूं, तो अब मुझे बहुत सारे चीजों को छोड़ना पड़ेगा। संसार में जितने भी है सुख विलासों को सबको छोड़ना पड़ेगा। मैं कैसे ये जीवन जी पाऊं? मैं कैसे जीवन जी पाऊं? लोगों को ऐसा लगता है। इसी कारण वो नहीं आते, प्रभु के पास नहीं आते, अपना जीवन प्रभु को अर्पित नहीं करते। और हमारे बीच में भी ऐसे हैं थोड़े लोग, ऐसे हैं थोड़े लोग। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, कभी कभी मेरे आंसू बहते हैं और प्रभु से मैं मांगता हूँ, प्रभु जी इनका तो उद्धार कर, इनके जीवन में तो अपना कार्य कर। वो नहीं आना चाहते प्रभु के पास, मन नहीं फिराना चाहते हैं, अपने पाप का अंगीकार नहीं करना चाहते हैं। और उसका कारण ये भी हो सकता है कि अगर मैं करूं तो मैं अपना जीवन बहुत कुछ खो सकता हूं, मैं कैसे मसीह जीवन जी पाऊं मैं? लेकिन इसका आंसर यही है कि मसीह जीवन, हम अपना मसीह जीवन खुद नहीं जी पाते हैं। अपने बल से, अपने ही खुद की सामर्थ्य से हम ये मसीह जीवन, ये विश्वासी जीवन हम नहीं जी पाएंगे। हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास भी करता है और हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी गई है, वो उपलब्ध है, जिसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। बात यह है, कमजोर हम आज क्यों हैं? क्योंकि हम सारी सामर्थ्य है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। ना तो सेविकाई के लिए, ना तो हम प्रचार के लिए, ना तो हम विश्वासी जीवन, मसीही जीवन जीने के लिए हम पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य हमको दी गई है वो हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। अक्सर सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, इसी के लिए उपयोग होता है। प्रचारक भी ऐसे ही कई सारे लोग, हजारों हजारों, यूट्यूब पे देखो, जहां पे भी देखो, सोशल मीडिया में भरे पड़े हैं। मतलब पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है उसको सिर्फ अपने ही फायदे के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो आज
प्रभु हमारी मदद और सहायता करे कि हम ऐसा जीवन जिए जो पवित्र आत्मा से हर दिन भरे जाते हुए, ये मसीह जीवन, ये विश्वासी जीवन, जहां पर हमें कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जहां पर हमें क्लेशों का सामना करना पड़ता है, जहां पर हम ऐसे लोगों का हमें सामना करना पड़ता है जो मसीह विरोधी है, जहां पर हमारे रिश्तों में हमें दरार आने की, हमारे रिश्तों में कड़वाहट पहुंचने की, हमारे आजू बाजू, हमारे नीचे ऊपर हर जगह से इतने दबाव में भी अगर हम इस प्रलोभन वाले ऐसे संसार के बीच में अगर हम पवित्रता से, धार्मिकता से अगर हमें जीवन जीना है, तो हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और पवित्र आत्मा से भरे जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। चलिए हम खड़े होकर हम समाप्त करेंगे।